तोहफा। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है तो बेटी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरे तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। ये तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को सजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी हो उतना ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज एक खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपया इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से कही तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने का। कभी आज हम बाहर खाना खाए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ते गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होने शुरू हो गए थे। फिर कुछ दिनों में झगड़े भी होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी, माँ मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर, मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकल कर लाई तो उसमें देखा कि उससे बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा जब शादी इतनी बुरी थी तो पहले अपने शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकती हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वाली लाइन लंबी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े खड़े काफ़ी देर हो चुकी थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई, अपने बीते लम्हों को याद करते हुए जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले घर वापस आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति को भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथों में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं, और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया कि अब बाकी की ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों को आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। ये कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ा बहुत दरार आ गई है तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं।